नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 16 जुलाई 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है सीबी गुप्ता अर्थात चंद्रभानु गुप्ता, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक विवेक आर्य जी ने। आज बात करते हैं सीबी गुप्ता की। सीबी गुप्ता अर्थात चंद्रभानु गुप्ता, जिनका जन्म अलीगढ़ के बिजौली में हुआ था। 1937 के चुनाव में वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य चुने गए। और जानते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। क्रांतिकारियों के वकील जब क्रांतिकारियों की वकालत करने को तैयार था। चंद्रभानु गुप्ता का जन्म 14 जुलाई 1902 में अलीगढ़ के बिजौली में हुआ था। उनके पिता हीरालाल थे, वो दौर आर्य समाज का था। चंद्रभानु इससे जुड़ गए और पूरे जीवन इन्हीं बातों को लेके चलते रहे। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे, कभी शादी नहीं की। इनकी शुरुआती पढ़ाई लखीमपुर खीरी में हुई। फिर वो लखनऊ चले गए, लॉ पूरा किया और लखनऊ में ही वकालत शुरू कर दी। एक जाने माने वकील बन गए। चंद्रभानु साइमन कमीशन के विरोध में भी खड़े हुए, जेल गए। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में कुल 10 बार जेल गए। इसी दौरान काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के बचाव दल के वकील भी रहे। 1937 के चुनाव में वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। स्वतंत्रता के पहले 1946 में बनी पहली प्रदेश सरकार में वो गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में शामिल हुए थे। फिर 1948 से 1959 तक उन्होंने कई विभागों के मंत्री के रूप में काम किया। चंद्रभानु नेहरू के सोशलिज्म से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे, तो नेहरू इनको पसंद नहीं करते थे। पर यूपी कांग्रेस में चंद्रभानु का इतना प्रभाव था कि विधायक पहले चंद्रभानु के सामने नतमस्तक होते थे, बाद में नेहरू के सामने। 1963 में के कामराज के नेहरू को सलाह दी कुछ लोगों को छोड़कर सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को रिज़ाइन कर देना चाहिए, जिससे कि स्टेट सरकारों को फिर से ऑर्गेनाइज किया जा सके। कहा गया कि कुछ दिन के लिए पद छोड़ दीजिए, पार्टी के लिए काम करना है। पर चंद्रभानु की नज़र में ये था कि ये सारा गेम इसलिए हो रहा है कि नेहरू जिसको पसंद नहीं करते वो चला जाए। उन्होंने मना कर दिया, पर इनको समझा लिया गया कि ये कुछ दिनों की बात है, फिर से आपको बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पर नहीं बनाया गया। इनको हटाकर सुचेता कृपलानी को मुख्यमंत्री बना दिया। सुचेता कृपलानी का उत्तर प्रदेश से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। यहाँ एक और नाम उल्लेख भी ज़रूरी है, जवाहरलाल नेहरू के खास गोविंद वल्लभ पंत ने बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों का वकील बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली फीस कम लगी। 1954 में पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उस कुंभ में ये नेहरू की आवभगत में इतने लीन रहे कि कुंभ में हैजा फैल गया। सैकड़ों लोग मारे गए। पंत ने लावारिस की तरह उनका सामूहिक दाह संस्कार करवा दिया। सौभाग्य से एक पत्रकार के उस सामूहिक दाह संस्कार का फोटो ले लिया और यह मामला सार्वजनिक हो गया। इन्हीं गोविंद वल्लभ पंत को मुख्यमंत्री रहते हुए नेहरू ने पत्र लिखा था कि उत्तर प्रदेश से कोई मुस्लिम पाकिस्तान न जाए। हुआ भी यही। पाकिस्तान में हुई 1952 की जनगणना में भारत के उत्तर प्रदेश से गए मुस्लिमों की संख्या 2 से कम थी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।